Hello students, welcome to my YouTube channel Akshat Ka Adda. Today we are going to learn about banking and have a more closer look at recurring deposit accounts. But before going into that, let us see what is bank. Bank is an institution that lends money to the people and also does the job of taking deposits from the people. Though a bank can do many jobs, but it's all the work is divided primarily into two categories. It either lend money to the people or the people deposits money in the bank. For depositing money in the bank, any person needs to have an account in the bank he is depositing money. So let us first see the different types of accounts which are provided by the bank. First one is savings account. As the name suggests, this type of account is related to saving and can be opened by any people. There is no limit to the amount which can be deposited and which can be withdrawn from the account. Second one is current account. This type of account is opened by traders and businessmen, as in it we can do many transactions in a day and possibly transactions of huge amount. Third one is recurring deposit account. In this type of account, we need to deposit a fixed amount of money for a certain time period till the time gets over and we receive the maturity amount. Next one is fixed deposit account, which in short form is also said as FD. Next one is fixed deposit account. Which is also named as FD account. In this type of account, we deposit a fixed amount of money for a fixed time period. Fifth one is Demat account. This type of account is opened by the people who invest in the share market. चलिए अब हम लोग देखते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। ये एक तरीके का बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है हर महीने और टाइम डिसाइड भी आप ही लोग करते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप 1000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे हर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो एट द एंड ऑफ 12 मंथ जो आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा जितना आपने डिपॉजिट किया प्लस आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया। तो डिपॉजिटेड अमाउंट हो जाएगा 1000 इंटू 12 मंथ्स या फिर कितने ही मंथ्स आपने जितने के लिए डिपॉजिट किया प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिसका फॉर्मूला होता है ये कि प्रिंसिपल इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 100 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100, जहाँ पे P हमारा है कितना अमाउंट डिपॉजिट किया पर मंथ का, N इज द नंबर ऑफ मंथ्स एंड R इज द रेट, P इज द अमाउंट डिपॉजिटेड every month, N is number of months and R is our rate %. तो इस फॉर्मूले से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो जितने टाइम पीरियड के लिए आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं मेच्योरिटी पीरियड, और इस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद जितना अमाउंट हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी अमाउंट या मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी अमाउंट हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। मेच्योरिटी अमाउंट होगा हमारा जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट करा
इंटरेस्ट मिला आपके डिपॉजिटेड अमाउंट पे। डिपॉजिटेड अमाउंट हो जाएगा पर मंथ का सम इनटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपको अमाउंट मिलेगा आफ्टर आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। चलिए अब हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस एग्जांपल में हमको दिया गया है करंट डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स इफ इंटरेस्ट रेट इज 11% पर एनम फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। हमको मैच्योरिटी अमाउंट निकालना, जो पहले हमको दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमको दिया गया है 200 पर मंथ को डिपॉजिट करती है, तो ये हो जाएगा हमारा P। फिर हमको 36 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया है, N हो जाएगा हमारा 36 और रेट हमको दिया गया है 11%। पहले हम अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ वो निकाल लेते हैं। अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा हमारा P इंटू N, ये हो गया ₹200 इंटू 36 जो कि हो गया ₹7200। अब हम निकालते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको। इंटरेस्ट हमारा होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हो जाएगा 200 इंटू 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 100। ये हो जाएगा 33 इंटू 37 जो कि हो जाएगा ₹1221। सो 1221 रुपीज का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमको निकालना है मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी अमाउंट होता है हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ है 7200 रुपीज, इंटरेस्ट कितना मिला है 1221 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा हमारा 8421 रुपीज। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमको दिया गया है अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। He deposits ₹2500 per month for 2 years. If he gets ₹66,250 as maturity amount, we have to find the interest paid and the rate of interest. तो हमको मैच्योरिटी अमाउंट दिया गया है और दिया गया है कि इतने टाइम पीरियड के लिए वो 2500 रुपीज डिपॉजिट करता है। तो मैच्योरिटी अमाउंट हमारा होता है डिपॉजिटेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ये हमको दिया गया है 66,250। डिपॉजिटेड अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू कितने टाइम के लिए डिपॉजिट किया गया। इसको हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 24 मंथ्स। तो डिपॉजिटेड अमाउंट हो जाएगा 2500 इंटू 24 प्लस इंटरेस्ट। ये हो गया हमारा 60,000। तो हमारा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा ₹6,250 का। अब हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। R हो जाएगा हमारा
I into 2 into 12 into 100 upon P into n plus 1. फॉर्मूलेज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई हमने कैलकुलेट करा था 6250 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन पी हमारा है 2500 इंटू एन है हमारा 24 months इंटू 24 plus 1 25। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। इस एग्जांपल में हमको दिया गया है मोहन हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years at 6% per simple interest. If he gets rupees 1200 as interest at time of maturity, we have to find the monthly installment and the amount he receives on maturity. हमको दिया गया है R है 6%, M दिया गया 2 years जो कि हो जाएगा 24 months और इंटरेस्ट दिया गया ₹1200 का। इंटरेस्ट के फॉर्मूले को यूज करके हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे पहले। तो हमारा P हो जाएगा I इंटू 2 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 6 अपॉन 24 इंटू 25। आई की जगह हमारा आ जाएगा 1200, ये हो जाएगा तो हमारा सम आ गया 800 रुपीज। सो मोहन 800 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करता है बैंक में। अब इसको यूज करके हम ये देख लेते हैं कि 2 साल के अंदर कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। डिपॉजिट हो जाएगा पर मंथ का इंस्टॉलमेंट इंटू टाइम पीरियड जो कि है 24 मंथ्स। ये हो गया ₹19200। हमको अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी निकालना है। मेच्योरिटी अमाउंट निकालने के लिए हम डिपॉजिटेड अमाउंट और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा ₹192 प्लस ₹1200 जो कि हो जाएगा ₹20,400। सो उसका मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा ₹20,400। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने से प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।